हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से मैं सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न शुरू कर रहा हूं, जो रेलवे आरआरबी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हमने इस वीडियो में लिए हैं वो सारे प्रश्न रेलवे की पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं और इनके भविष्य में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने इतिहास के अभी 1500 प्रश्नों की सीरीज समाप्त की है और जिसकी मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है और आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो दोस्तों, हमने वन लाइनर प्रश्न लिए हैं। वन लाइनर प्रश्न दोस्तों इसलिए लिए हैं, बहुत ही कम समय में हम ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, यही कारण और कोई सा कारण इसका नहीं है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है। तो दोस्तों, ये सिंपल प्रश्न है, सभी को पता होगा। फिलहाल कभी कभी सिंपल प्रश्न भी लोग गलत कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, सबसे अधिक तन्य तत्व है। सोना है, सबसे अधिक तनता है। अगला प्रश्न है, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। तो चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है। तो कैल्शियम पाया जाता है। हालांकि प्रश्न दोस्तों दिखने में बहुत सिंपल लग रहे हैं, कभी कभी सिंपल प्रश्न बहुत अजीब हो जाते हैं जब परीक्षा में बैठते हैं तब। अगला प्रश्न है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है, वाट में होती है। और दोस्तों, जो वाट होता है वो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, पारे का निम्नतम हिमांक होता है। तो ये दोस्तों -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक 375 -375। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है। तो किडनी यानी वृक्क। अगला प्रश्न है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में नापते हैं या मापते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ सकता है। क्योंकि प्रेशर कुकर में सब्जियां आपने देखी होंगी बहुत जल्दी पक जाती हैं, क्योंकि उसका दाब होता है वो बहुत बढ़ जाता है और दाब बढ़ने से उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह। अगला प्रश्न, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों ये। तो ये जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है, किसमें होता है। ये लीवर से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है। तो दोस्तों, शरीर के भार का कितने प्रतिशत जल होता है। 65 से 80, लगभग 65 से 80% लगभग होता है। अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। तो दोस्तों, कुछ किताबों में प्रोटॉन की खोज के बारे में बड़ा मतभेद है, कुछ लोग रदरफोर्ड ही बताते हैं, मगर एक्चुअल में आप एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ोगे उसमें प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। आपने ट्रिक भी याद कर रखी होगी, ईंट पर नाच यानी इलेक्ट्रॉनिक खोज जे थॉमसन ने की थी, पर मतलब प्रोटॉनिक खोज रदरफोर्ड आप बताते हो, मगर वो सही नहीं है, सटीक नहीं है। इसका सटीक होगा गोल्डस्टीन। और नाच यानी न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। दोस्तों, जब किसी वस्तु को हम धनावेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन खोता है। जैसे कोई परमाणु है और उससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। जैसे मान लिया दोस्तों ये सोडियम है, सोडियम से मैंने इलेक्ट्रॉन इसमें माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा। तो मिलेगा मुझे N+, यानी उस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उससे अगर माइनस करोगे। यानी क्योंकि जब किसी वस्तु को धनावेश किया जाता है तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का देता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। और दोस्तों, ये न्यूटन का
तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला प्रश्न है कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो ये परमाणु संख्या पाई जाती है सामान्य रूप से। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिकों में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में उसमें उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, नाभिकीय विखंडन की परिभाषा भी पढ़ी होगी। जब किसी भारी नाभिक पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है और इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। वह प्रक्रिया जिसमें भारी नाभिक टूटकर दो से अधिक नाभिकों में बदलते हैं, अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो ये नाभिकीय विखंडन की क्रिया कहलाती है। और दोस्तों परमाणु जो बम होता है वो नाभिक विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है और नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है। बहुत ही रिपीटेड प्रश्न और इम्पोर्टेंट भी हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। और दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अपसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला प्रश्न नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कण कहलाता है? तो ये ल्यूकोसाइट्स कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। अगला प्रश्न है एड किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है? तो टेबल साल्ट भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों सोडियम क्लोराइड का जो अणुसूत्र होता है वो NaCl होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो ये भैंस और गाय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों बुनसेन वर्णन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा बर्नौली सिद्धांत। जब कोई आशापेंट तथा आसमान द्रव किसी धारा रेखी इस प्रकार प्रभावित होता है कि उसकी दाब ऊर्जा तो गति ऊर्जा तो उसकी दाब ऊर्जा गति ऊर्जा तो स्थिर ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। ये बर्नौली प्रमेय होती है। दोस्तों आपने 12th क्लास में ये पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता दोस्तों क्या होती है? बढ़ती है। उसकी जो विलेय शक्कर के घोल का अगर हम तापमान बढ़ाएं तो उसकी जो विलेयता होती है क्या होती है? बढ़ती है। अगला प्रश्न भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों निकट दृष्टि दोष का कारण है? और दोस्तों निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं क्योंकि प्रश्न अब घुमा के दे रहे हैं, हम मायोपिया लिखते हैं। मायोपिया लिखते हैं। मायोपिया क्या है? मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष दोस्तों वह दोष होता है जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं मगर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले बन जाता है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? इनका नेत्र गोलकों का दीर्घकण है यानी जो नेत्र के गोलक होते हैं उनका वो बढ़ जाते हैं, इसलिए प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। और तो दोस्तों और इस निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। ये दोस्तों बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है। आप निकट दृष्टि दोष लिख के नहीं देते हैं, आप मायोपिया करके पूछते हैं कि मायोपिया का क्या कारण है, मायोपिया का दोष का क्या कारण है, मायोपिया के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। इस टाइप से ये प्रश्न पूछा जा रहा है लगातार। अगला प्रश्न दोस्तों कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों कुनैन होता है वो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों कुनैन किससे प्राप्त किया? सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। कुनैन होता है वो मलेरिया की दवा में भी मलेरिया की दवा बनाने में उपयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये रिपीटेड प्रश्न है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जे प्रेस्टले ने की थी। अगला प्रश्न एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। जब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न दूरबीन का उपयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो ये सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक में
किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का हम प्रयोग करते हैं। क्लोरीन की टैबलेट जो होती हैं वो पानी को शुद्ध करने में प्रयुक्त की जाती हैं। अगला है प्रश्न दोस्तों, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है। बहुत ही नया प्रश्न है दोस्तों। हालांकि दोस्तों ये नया तो नहीं है, फिलहाल पुराना कह सकते हैं, मगर ये बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। सेक्सटेंस एक उदाहरण, दो वस्तुओं की बीच की कोणीय दूरी को हम इसके द्वारा मापते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है दोस्तों? घटता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? ये ऑस्टेड ने खोजा। ये भी प्रश्न दोस्तों अब परीक्षाओं में आना शुरू हो गया है। ये दोस्तों प्रश्न एनएफएल में आया था। अगला प्रश्न है, किण्वक है एक जैविक उत्प्रेरक है। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी H2SO4। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये थोड़ा मिसप्रिंट है लिखने में, कोई इससे मैं बोल भी रहा हूँ। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म किया जाता है? तो चालन के द्वारा पानी गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न, आइसो हैट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है? तो समवर्षा का। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ये पीछे भी मैं बता चुका हूँ, रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न और रिपीटेड प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संपर्क करता है वह है मादा एनाफिलीज। तो दोस्तों ये है मादा एनाफिलीज। और जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफिलीज के मच्छर के काटने से होता है, और जो डेंगू होता है वो एडिज मच्छर के काटने से होता है। ये भी थोड़ा थोड़ा दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है जिगर से। अगला प्रश्न है, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न दोस्तों, लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, ऐसे भी पूछ सकते हैं। आरबीसी किस में उत्पन्न होती हैं? यानी रेड ब्लड कार्पल्स, ये अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न दोस्तों, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक है? तो हर्ट्ज होता है। और दोस्तों हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति का मात्रक भी होता है। ये रेलवे की परीक्षा में पिछली बार बहुत बार रिपीट हुआ था। अगला प्रश्न है, बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? तो विटामिन ए। अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। अगला प्रश्न है, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? तो द्रव का द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक समतल दर्पण व आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है वाष्पन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर रहते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। जैसे मान लिया ये नाभिक है तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है, जंग उदाहरण है यौगिक का। अगला प्रश्न, जल का रसायन सूत्र H2O होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अब आगे अगला प्रश्न है, द्रव बूंद की संकोचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया रोग से प्रभावित
है, तो ये जोड़ है। अगला प्रश्न है, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? तो दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों ये। तो इसका होगा क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। और दोस्तों प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, भू संरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है, वृक्षारोपण द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो लगभग 99% है, क्योंकि 99% है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, जोड़ लो 99% हो जाएगा। अगला, और 1% अन्य गैसें हैं। अगला प्रश्न, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। अगला प्रश्न, पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। अगला प्रश्न है, वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। अगला प्रश्न है, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। अगला प्रश्न है, बर्फ पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मिनिस्कस होता है, तो ये उत्तल कहलाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं, क्यों होती हैं? सतही तनाव के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने की। बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है। परम दाब है गेज +1 बार। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होता है। अगला प्रश्न है, एक आवर्त गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्ण किसमें मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डायन ये किसकी इकाई होती है? बल की इकाई होती है, और बल का मात्रक न्यूटन भी होता है दोस्तों। एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से एड्स फैलता है। अगला है प्रश्न दोस्तों, सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो सोलर सेल होते हैं वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। RDX है एक विस्फोटक पदार्थ होता है। समुद्र जल में साधारणतः नमक की प्रतिशतता क्या है? तो 10% है। किस ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान जैसे गिरती है, एक समान तौर से गिरती है? लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है दोस्तों। तो ये उच्च उत्पादक वाले धान में पाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने जनरल साइंस के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए, और जो रेलवे की परीक्षा में पूर्व में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और इनकी भविष्य में आने की भी संभावना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।